सर अगर सब कुछ पहले से ही वेदों में लिखा हुआ है तो साइंटिफिक रिसर्च होने के बाद क्यों हमें पता चलता है? बेटे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रकाश की गति का मान कितना है तो आप कहेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1676 जिसमें पहली बार प्रकाश की गति का सफल वैज्ञानिक अनुमान लगाने वाले व्यक्ति के रूप में हमें नाम मिलता है ओले रूमर का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त के चौथे श्लोक में सूर्य की गति के बारे में पहले ही बात बोल दी गई। तो आप सुनिए आचार्य सायण जिन्होंने ऋग्वेद पर टीका लिखी कि किस तरीके से सूर्य के प्रकाश की गति के विषय में जानकारी दे रहे हैं। वे अपनी कमेंट्री में लिखते हैं योजना नाम सहस्त्रम द्वै द्वै शते द्वै च योजने एके निमेषार्धेन। इसका अंग्रेजी अनुवाद होना चाहिए द सनलाइट ट्रेवल्स 2200 योजनास इन हाफ ऑफ निमिष। और इसका हिंदी अनुवाद है कि सूर्य प्रकाश 2200 योजन की दूरी तय करने के लिए आधे निमिष का समय लेता है। अब जरा हम इसकी गणितीय व्याख्या करते हैं। एक निमिष का अर्थ है कि एक पलक को झपकने में जितना समय लगता है जो कि 0.2112 सेकंड के बराबर होता है। और निमिषार्ध का मतलब है आधा निमिष जिसके लिए लिया गया समय होना चाहिए 0.2112 सेकंड डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.1056 सेकंड। एक योजन बराबर 9 माइल के हो तो उस हिसाब से 2202 योजन का मतलब होगा 2202 इंटू 9 माइल्स जिसका जवाब होना चाहिए 19,818 माइल्स। अब हमें समझ में आया कि आधे निमिष में सूर्य प्रकाश 2202 की दूरी तय करता है यानी कि 0.1056 सेकंड में वह 19,818 माइल्स की दूरी तय करता है। एक सेकंड में सूर्य प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होगी 19,818 माइल्स डिवाइडेड बाय 0.1056 सेकंड। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप एक आश्चर्यजनक आंकड़ा पाते हैं जो कि 1,85,795.75 माइल्स प्रति सेकंड के बराबर है जो कि ओले रोमर के द्वारा निकाले गए प्रकाश की गति के आंकड़े के काफी नजदीक है। तो मैं आपको बताता हुआ चलूं कि आचार्य सायण का जो समय काल रहा है वो हरिहर और बुका के समय का यानी कि 1336 अगर आपने कभी विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना पढ़ी होगी उनके समय का रहा है यानी लगभग ओले रोमर से 300 साल पहले उन्होंने गणना कर दी। ओले रोमर क्योंकि विज्ञान के साधक है इसलिए मेरी दृष्टि में वो उतने ही सम्मानीय हैं जितने आचार्य सायण। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि क्यों हम भारतीय की दृष्टि में आचार्य सायण उतने ज्यादा सम्मानीय नहीं है जितने की ओले रोमर। मेरे हिसाब से हमें अपनी संस्कृति और अपने विज्ञान के बारे में भी जानने की बहुत जरूरत और तब तक हम इसको जानने की चेष्टा नहीं करेंगे जब तक हम इसके प्रति हीन भाव से ग्रसित रहें। इसीलिए अपने इतिहास अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को समझने की बहुत जरूरत है।